तो ये व्लॉग और ये वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि मुझे अभी रात के 2 बज रहे हैं और चैलेंज मिला है कि अमार तू कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंसी के साथ व्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो इस चैलेंज को मैंने बड़ा पर्सनल ले लिया है और आज से हम व्लॉगिंग शुरू करने लगे हैं। पता है आपने उस दिन ईद वाले दिन पटाखे मंगवाए थे इसके लिए इतनी एक्टिंग काफ़ी है। बिजनेस करने के लिए आपको उस बिजनेस में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं कहाँ उठा हूँ क्योंकि वो भी एक हमारा एक सीक्रेट है। और मेरी जो जर्नी है और जिस वजह से मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ तो उसका एक ये पार्ट है जहाँ से मैं भी उठा हूँ और मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस अपने बिजनेस हसल की आगाज़ की तरफ। और ये हुआ कहाँ से स्टार्ट, तो लेट्स गो। तो जो हमारा बिज़नेस की जो जर्नी थी वो तो तकरीबन आप कह लें 5 साल पहले शुरू हो गई थी। हमने इसी तरह चार दोस्तों ने मिलकर तकरीबन 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया था और उस 1.5 लाख रुपए के साथ हमने सबसे पहले तो डिसाइड किया कि हम जो सबसे कॉमन हमें चीज़ लगी वो थी कि हम 2 जानवर ले लेते हैं बड़े और कुर्बानी पे जो है वो 3 महीने पहले उसको लेंगे, उनको तैयार करेंगे और कुर्बानी में बेच के जी प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मगर वो बिल्कुल भी वायबल प्लान नहीं था क्योंकि ना तो हमारे पास जगह थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था। तो उसकी जगह हम लोगों ने ख़रीद लिए इम्पोर्टेड रैबिट्स जिनका आज से 4-5 साल पहले बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस था। और वो इम्पोर्टेड रैबिट्स हमने 1.5 लाख रुपए के हम 4 पार्टनर्स ने लिए और मेरे घर हमने वो रखे और बिज़नेस अच्छा था मगर लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ की वजह से हम कभी भी जो है ना ब्रीड नहीं करा पाए। हालांकि हमारे पास ऑर्डर्स भी थे। हॉलैंड लॉप वो ब्रीड का नाम था और बस जी आपस में लड़ते रह गए और काम नहीं कर सके। तो उस 1 साल के अरसे के बाद हमने वो जानवर जिससे लिए थे उसी को वापस किए और एक्सचेंज में उससे हमने तकरीबन 6 से 7 चूज़े लिए और उसमें से एक जानवर मर भी चुका था। तो टोटल 3 थे और 3 में से एक मर गया था। तो हमें तकरीबन बहुत कम पैसे जो थे हमारे उस तरफ बनते थे जिसके बदले में हमें वो चूज़े मिले। और इसी के साथ साथ पार्टनरशिप्स भी चेंज हो गई। जब हम रैबिट से चिक्स में आए तो एक पार्टनर ने हमारे पैसे वापस ले लिए तो हम 4 थे, हम 3 रह गए। और बिज़नेस के आगाज़ में हमें समझ आ गया कि दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन और हर कोई कारोबार नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए आपको जितने ज़्यादा कहते हैं ना गूदा चाहिए, गूदा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आम बंदे के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो 3 पार्टनर हो गए, पैसे इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। खैर हमने हार नहीं मानी, हमने चौथा इन्वेस्टर पूल इन किया और हमारा दोस्त ही था, वो भी पहले भी एक दोस्त गया था, क्लास फेलो ही था स्कूल का, उसकी जगह चौथा बंदा आ गया, वो भी हमारा क्लास फेलो ही था, हसनैन। और फिर भी देन अगेन हमने वही काम किया। अब देखिए आप ये देखें कि हमें और कोई कारोबार उस टाइम समझ नहीं आ रहा था और हमें जो चीज़ समझ आ रही थी हम करते जा रहे थे। तो अब हमने चूज़े ले लिए, चूज़े पालने भी नहीं आते थे, किसी ने कभी चूज़े पाले भी नहीं थे। तो हमने 5वां एक आप कह लें मसीहा टाइप आदमी हमारी ज़िंदगी में आया जो हु वाज एक्सपीरियंस्ड और उन्होंने कहा कि जी मैं आपके लिए है चूज़े पाल लेता हूँ और वी मेड हिम आवर पार्टनर। ऑल्दो हम में से कोई भी उनको नहीं जानता था। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये हुआ आगाज़ होपलैंड का और नाम जो है वो हॉपलैंड रखा था मुर्गों के लिए, रैबिट्स के लिए, क्योंकि हॉप करते हैं रैबिट्स। तो हॉप से वो होप पता नहीं कैसे बन गया और बन गया होपलैंड। खैर आए आपको दिखाता हूँ कि उस दिन जिस दिन हम वो 6 चूज़े बल्कि सॉरी टोटल 8 हो गए थे वो, क्योंकि नए पार्टनर के भी 2 चूज़े थे, तो 8 चूज़े लेकर हम कहाँ आए और मेरे क्या तासुरात थे। तो व्यूअर्स ये बना हमारा पहला सेटअप और इधर ही हम खड़े हुए थे आज से तकरीबन 4 साल पहले हाथ में 6 चूज़े लेके और हमें कुछ नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है। और अभी ताला लगा हुआ है तो हम इस ताले को खुलवाते हैं जी। आगे हमारे 5वें मसीहा, हमारे 5वें पार्टनर अपने बेटे के साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ठीक ठाक। अहमद भाई कैसे हैं आप? ये जी 4 साल पहले आप सोचें कितना छोटा होगा। पहले 4 साल पहले जब हमारी जर्नी शुरू हुई तो तब आप कितने थे? आपको याद है जब हमने फर्स्ट टाइम चिक्स लिए थे? 6 साल का। 6 साल के थे तब। मैं याद हूँ आपको? मुझे पता है आपने उस दिन ईद वाले दिन पटाखे मंगवाए थे इतने सारे। शाबाश बेटा। बाजार भी खोलें तो सही, मैं तो दिखाना चाह रहा हूँ। चाबी लेके वेलकम टू हमारा ये आप कह लें ये वो जगह थी। इधर ही हमने क्या कहते हैं कारपेट बिछा के डिस्कशन की थी कि जी चूज़े कैसे पालेंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या करेगा, कौन क्या करेगा।
ये साथ ही निसार भी की फैक्ट्री है, निसार भी फैक्ट्री के ओनर हैं और निसार भी ने हमें इस अपनी फैक्ट्री के साथ थोड़ी सी जो है इनके पास एक्स्ट्रा स्पेस थी जो कि अब नहीं रही। यहाँ पे हमने केज बनाया था, वो भी चला गया है। इतने अरसे बाद आरा निसार भी केज उड़ाती है। ये हमने ऑफिस बनाया था। तो आप देखें कि इनिशियली आपको जो आपके पास हो आपको उसी का काम चलाना पड़ता है। और ये हमने पूरा ऑफिस तैयार किया था, लेकिन अब इसका नक्शा बदल गया, लेकिन लोगो अभी भी है। थैंक यू निसार भाई। और आप देख सकते हैं ये हमारा पहला ऑफिस था जो मेरे ख्याल निसार भी 6 महीने बाद या 6 महीने बाद तैयार किया था हमने। तकरीबन 6 माह के फौरन बाद हम यहाँ तक पहुँच गए थे। 6 माह में हम ऑफिस पहला 6 माह में हम ये चीजें करवा पाए थे। तकरीबन ठीक है, 6 से 7 माह, 7 माह में मेरे ख्याल से ज़्यादा ही कह रहे हैं। तकरीबन पहले 6 माह में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हम अपना पहला ऑफिस बना सके और पहला डिस्प्ले सेंटर भी हम कायम कर सके। अब आप ये देखें कि मैं जिस टाइम पे हमने काम शुरू किया तो हम कोई सारे फ्री थे क्योंकि कोविड टाइम था। मैं यूनिवर्सिटी का 2nd ईयर था और कोविड की वजह से हमारे पास बहुत टाइम था और कुछ करने को भी नहीं था। तो इस वजह से हमने ये बड़े जानवर का बिज़नेस और रैबिट का बिज़नेस किया कि हमारे वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और उसके साथ ही फिर ये मुर्गियों का काम भी शुरू हो गया और करते करते इसमें हम इतना इंडल्ज हो गए। तो बात करने का मकसद ये कि बिज़नेस करने के लिए आपको उस बिज़नेस में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं होता, बस करना होता है। तो जी अब मैं आपको छत भी दिखाता हूँ हमने क्या बनाया था। और ये बस हमारा आप समझ लें प्लेग्राउंड था। ये पीर नसीर एक जगह है, यहाँ पे ही सारा हमारा काम शाम चलता रहा था। और तकरीबन 2 साल हमने इस जगह पे स्पेंड किए हैं। रोज़ ही आते थे, वीडियोस बनाते थे और मार्केटिंग करते थे अपनी, कस्टमर्स आते थे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था एक। हाँ भी ठीक है, ठीक है। इसकी आगे क्या कर रहे हैं यार तू? कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं। तो व्यूअर्स ये है हमारा पहला ऑफिशियल फार्म, जिसकी अभी शक्ल तो काफ़ी बदल गई है। नहीं, सबसे पहला वो था। सबसे पहला वो था, हाँ जी। तो ये 6 चूज़ों से निसार भाई हम पहले नहीं, एक मिनट। सबसे पहला ये था। सबसे पहला ये था, हाँ जी। तो ये था हमारा सबसे पहला बिजनेस, पहला बिजनेस जिसमें शुरू हुआ था। पहला कितने से 6 से 8 चूज़े थे। पहले 6 आए थे, 3 बाद में आए 3 आपके थे। नहीं, पहले हमने कंबाइन ही 6 लिए थे। 6, 3 मैंने लिए, 3 आपने लिए। 3 हमने लिए। तो बाद में फिर हम बैठे 3 हमने और ऐड किए। 3 हमने और ऐड किए और इसमें पाले। इसमें पले, उसके बाद आगे इसमें पहला बड़ा मुर्गा ना। अच्छा अभी भी नहीं आया, वही छोटे चूजे यहाँ पर आगे। इससे पहले छत थी और ये तो आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो फिर वो छत जल गई। और निसार भी बताएं कि इसकी छत मैंने और मेरे उमैर ने मिलकर हमारे साथ निसार भाई ने आपने और मैंने की थी। हमने इसकी छत डाली थी जी। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। फिर निसार भी मेरे ख्याल है 1 साल बाद। यार जानू आप भूल रहे हैं, छत तो हमने डाली थी नीचे वाली रमजान में जब रोजा रखा हुआ था रमजान और बुरी हालत थी। वो मेरे पास भी कुछ वीडियोस पड़ी और आपके पास वो डालते हैं हम जिस ब्लॉग में डालते हैं। फिर वो जब यहाँ से चूजे बड़े हुए बेचे, पहला बड़ा मुर्गा हम नीचे लेके आए थे, नीचे लेके आए थे फैक्ट्री में फैक्ट्री के साथ जो एरिया वहाँ पर लेके आए थे। ऐसे ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हमने वो अपना क्या नाम था भाई का, पुलसिए का, जब उनसे बाइंग की थी, ठीक है समझ गया, जो दानिश भाई से लिया वो चलो वो नीचे रखा। फिर वो वहाँ से जो 3 ट्रायल्स आए वो फिर यहाँ पर रखे। और फिर जब हमने शिपमेंट्स प्लान करना शुरू की, तो ये जो है हमारी प्लान करना शुरू की, तो फिर हमने ये खुडे डिज़ाइन किए। ये हमने खुडे बनाए। उस दौरान इनके दरवाजे लगने वाले रह गए थे, तो इसी बड़े कमरे में, क्योंकि वो एक ही ब्रीडर से सारे बर्ड आए थे, हाँ जी। तो फिर वो सारे एक ही में बंद कर दिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उसके बाद ये जब हमारी पैरेट बी की शिपमेंट आई थी, फिर ये जो रंगा आपने किया था, हाँ जी आप देख सकते हैं बड़ी जी आर्टिस्ट हम थे ना। तो हम वकार भाई हमारे साथ हैं, तो उन्होंने ये सारा ये वाला सारा उन्होंने किया था। ये भी सारा उन्होंने किया था। इससे पहले तो छत हमारी कबाड़ थी, ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल वेस्ट पड़ी थी, ऊपर ना कोई आता था ना कोई जाता था। हाँ जी। जब हमारा शौक आगे बढ़ा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, तो छत भी हमारी बाहर रौनक हो गई। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। ये केजीज थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और उसके अलावा ये वाले केजेस को सेट किए हुए थे, छोटे केजेस सेट किए हुए थे, जिसमें कोई डिस्टर्ब, कोई हॉस्पिटल बन जाता केज, कोई केज क्वारंटीन बन जाता। तो इसी तरीके से हमने इसको मिल बांट के चलाया निज़ाम। तो ये आप देख सकते हैं कि सफ़र काफ़ी लंबा है, जो मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है। मगर इसके साथ साथ अभी शुगल भी इतना नहीं लगा पाया मैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, थोड़ा सा ये तारुफ था।
और अब आने वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि हमारी जर्नी कहाँ तक पहुँच गई है, हम किस लेवल पे अब काम कर रहे हैं और कितने फार्म्स हैं हमारे, और एंड में करता हूँ अपने दूसरे सेटअप पे जो मैं आपको आपसे बताता हूँ कि वो बनाया क्यों था। क्योंकि ये निसार भाई का फैक्ट्री थी, साथ ही निसार भाई का घर भी था इधर ही, तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ 1-1.5-2 साल के अरसे के बाद ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रात को आना जाना, बिजनेस, साथ में दोस्ती आ रही है हमारी, हर टाइम कुछ ना चिक चलना। तो हमने डिसाइड किया कि वील कीप दिस फार्म और हम मूव करेंगे किसी और जगह पे, तो जहाँ पे मैं आज उठा हूँ, तो वो भी देख लें आप। व्लॉग के साथ आप लोगों को थोड़ा टिप भी दे दूँ कि अगर आप अबैंडन ट्रेन्स के अंदर अपना शूट करना चाहते हैं और ये इस तरह का आपको अगर अबैंडन ट्रेन्स चाहिए, तो ये हरबंसपुरा लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त और मेरे ख्याल एस्थेटिक शॉट्स भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे। फिर बाकी अभी हम वेनिस में हैं, वहाँ से ब्लॉग शुरू किया था, वहाँ पे आपके लिए हम ख़त्म करते हैं इसको। ये थी जी हमारी दूसरी जगह जो हमने पसंद की, अपने कह लें आप स्टूडियो बनाया, हमने फार्म बनाया। हमें ज़्यादा बड़े फार्म की ज़रूरत नहीं होती इस बिज़नेस के लिए, तो ये फिर हमने जगह जो है सेकंड हमारी लोकेशन बनी, और जो थर्ड और हमारा जो एक्चुअल फार्म है जो हम उसको तैयार कर रहे हैं, वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। के लिए इतनी एक्टिंग काफ़ी है। अब दोस्तों के साथ बैठ के चाय पे आप लोगों ने भी बिजनेस प्लान्स बनाए होंगे। हमारे 5 दोस्तों में सिर्फ इतना सा फ़र्क था कि हमने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और एक पोल्ट्री का ब्रांड बनाया। और मैं आपसे सब्सक्राइबर्स की भीख नहीं मांगूंगा कभी भी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बिज़नेस पे वर्क कर रहे हैं और उसी बिज़नेस की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं ब्लॉगिंग करूं। अगर आप देखना चाहते हैं एक एक्चुअल हसलर जो अपने सारा दिन अपने बिज़नेस के साथ स्पेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ अपने दोस्तों में रहता हुआ, और ये वो दोस्त हैं जो मेरे क्लास 9th 10th 6th 7th उस ज़माने के हैं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो डू वॉच आवर व्लॉग्स एंड थैंक यू वेरी मच।